हरतालिका तीज का व्रत अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और मनोवांछित वर प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसका महत्व इतना अधिक है कि स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाकर इसका महत्व बताया था। इस व्रत से ही माता पार्वती को शिवजी पति रूप में प्राप्त हुए थे। इसलिए जो भी महिला या कन्या हरतालिका तीज का व्रत रखती है, उसे ये कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा सुनने से पहले पूजा स्थल पर शिवजी पार्वती जी की मूर्ति स्थापित कर दें, या आप चित्र भी स्थापित कर सकते हैं। मिट्टी या बालू से शिवलिंग और पार्वती जी बनाकर निवेद, सुहाग सामग्री और फल फूल अर्पित करें। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से उनके पूर्व जन्म और हरतालिका तीज व्रत के महत्व का स्मरण करने की प्रार्थना की। तब भोलेनाथ ने कहा, हे गौरी, पूर्व जन्म में तुमने हिमालय के तट पर बाल अवस्था से ही मेरा वरण करने के लिए घोर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुमने अन्न का त्याग कर केवल वृक्षों के सूखे पत्ते चबाकर जीवन बिताया। माघ की भीषण ठंड में जल में खड़े रहकर तप किया। बैसाख के प्रचंड गर्मी में पंचाग्नि के बीच बैठकर साधना की और श्रावण मास की निरंतर वर्षा में खुले आकाश के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए तुम तप करती रही। तुम्हारे पिता हिमवान तुम्हारी इस कठिन तपस्या को देखकर अत्यंत दुखी रहते थे। तभी एक दिन देवश्री नारद तुम्हारे पिता के घर आए और बोले, गिरिराज, आपकी पुत्री की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं उनसे विवाह करना चाहते हैं। यदि आप अनुमति दें तो यह शुभ कार्य संपन्न किया जाए। हिमवान यह सुनकर हर्षित हो उठे। वे बोले, यदि स्वयं श्री हरि मेरी कन्या को वरण करना चाहते हैं तो इससे बढ़कर और क्या सौभाग्य हो सकता है। लेकिन जब यह समाचार तुम्हारे कानों में पहुंचा तो तुम्हें अत्यंत दुख हुआ। तुमने अपनी सखी से कहा, मैंने तो हृदय से भगवान शंकर को ही पति के रूप में स्वीकार किया है। अब यदि मेरा विवाह विष्णु जी से हुआ तो यह मेरे लिए असहनीय होगा। मेरे पास प्राण त्याग देने के अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं रहेगा। पार्वती, तब तुम्हारी सखी ने तुम्हें समझाया था। सखी ने कहा था, प्राण त्यागना उचित नहीं, संकट के समय धैर्य रखना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें गहन वन में ले चलती हूँ, जहाँ पिता तुम्हें खोज न पाएं। वहाँ तुम तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न करो। वे अवश्य तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। इसके बाद तुम अपनी सखी के साथ एक गुफा में जाकर मेरी कठोर आराधना में लीन हो गईं। उसी समय भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने बालू के शिवलिंग का निर्माण किया और निर्जल रहकर व्रत किया। रात्रि भर जागरण कर मेरे स्तोत्रों का गान करती रही। तुम्हारी इस तपस्या से मेरा आसन डोल उठा और मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। मैंने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ। वर मांगो जो मांगना चाहती हो। तब तुमने मुझसे निवेदन किया, स्वामी, मैं आपको पति रूप में पहले ही हृदय से वरण कर चुकी हूँ। कृपया मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें वचन दिया और कैलाश लौट आया। प्रातः काल तुमने विधि पूर्वक व्रत का पारण किया। तभी तुम्हारे पिता हिमवान तुम्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे। तुम्हारी स्थिति देखकर वे भावुक हो उठे। तब तुमने उनसे कहा, पिताजी, मेरी तपस्या का एकमात्र उपदेश है भगवान शंकर को पति रूप में पाना। यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं तो शर्त यही है कि मेरा विवाह केवल उन्हीं से करें। तुम्हारे पिता हिमवान ने तुम्हें सहमति दे दी और तत्पश्चात शास्त्रोक्त विधि से हम दोनों का विवाह संपन्न हुआ। भगवान शंकर ने अंत में पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को तुमने जो व्रत किया था उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह हुआ। जो भी कन्या या स्त्री श्रद्धा
एक निष्ठा और आस्था से ये व्रत करती है, उसे मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यही है हरतालिका तीज व्रत की कथा। जो भी स्त्री या कन्या इस व्रत को करती है, उसे यह कथा जरूर सुननी चाहिए। इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि सभी लोग जो इस व्रत को करते हैं वे ये कथा का श्रवण जरूर कर पाएं। जाते जाते हम आपको एक सवाल का जवाब दे देते हैं। कभी आपने सोचा है कि इस व्रत का नाम हरतालिका तीज क्यों रखा गया? तो हम आपको बताते हैं कि हरतालिका तीज इस व्रत का नाम क्यों है। हरि और तालिका। हरि मतलब अपहरण करना या चुरा लेना। तालिका का मतलब सखियां और सहेलियां। तीज मतलब तृतीया, जिसका अर्थ है चंद्र मास की तृतीया तिथि, यानी कि तीसरा दिन। पार्वती जी के पिता हिमवान ने उनका विवाह विष्णु जी से तय कर दिया था। तब उनकी सखियां पार्वती जी का अपहरण करके उन्हें जंगल में ले गई थी, ताकि वे विष्णु जी के साथ विवाह से बच सकें और शंकर जी की आराधना कर सकें। और भाद्रपद शुक्ल तृतीया को पार्वती जी ने बालू से शिवलिंग का निर्माण किया था और निर्जल व्रत किया था। इसलिए यह व्रत हरतालिका तीज कहा गया। videodex.jivanjali.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें